सबसे पहली बुक है इनर इंजीनियरिंग, आनंदमय जीवन के सूत्र। ये बुक सद्गुरु ने लिखी है और ये मैंने मीशो से मंगाई थी, लगभग 150 रुपये की। इस बुक में पेजेस हैं 238 और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर उन्होंने बात की है, और खंड 2 जो है उसमें शरीर मन वगैरह के ऊपर बात की है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बुक का वो ये है कि इन्होंने इसमें साधनाएं दे रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ साधनाएं इन्होंने, जैसे ये है तो इन्होंने यहाँ पर प्रेम के बारे में बात की है और यहाँ पर साधना लिखी है। साधना मतलब इन्होंने ये लिखा है कि कैसे आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतार सकते हैं, आप अपने साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस बुक के कंटेंट का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी क्योंकि मैंने इसकी कुछ साधनाएं करके देखी। जैसे इसमें एक था कि लगभग 24 घंटे तक आपके साथ जो कुछ भी हो आपको बस उसे एक्सेप्ट करना है, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना ही कोई नेगेटिव बात दिमाग में लानी है उस चीज़ को लेकर, बस एक्सेप्ट करना है, फिर चेंजेस देखिए। और वो वाकई कमाल की साधना थी। अगली बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ, मार्क मेंशन की बुक है और ये 161 रुपये में मैंने खरीदी थी मीशो से, और इसमें 212 पेज हैं और 9 चैप्टर्स हैं। ये बुक अगर आप जेनजी हैं तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मतलब छोटी सी छोटी बातों पर भी चिंता लेकर बैठ जाते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये बुक पढ़ने से पहले मेरी ये फितरत थी कि मैं छोटी सी छोटी चीज़ों को बड़ा दिमाग पर जोर देती थी, उन चीज़ों को सोच सोच के, और उस वजह से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई थी। बट ऐसा नहीं कि तभी ये बुक पढ़ने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई, बट ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हर चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते। और इनके चैप्टर्स के नाम अगर देखें तो नाम देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। आपने हर जगह सुना होगा ट्राई 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 करो बस, बट इसमें चैप्टर का नाम है डोंट ट्राई। हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट स्पेशल, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, यू आर ऑलवेज चूजिंग, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। मतलब चैप्टर्स के नाम देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बुक किस चीज़ पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप, और मैं इसकी अगर फेवरेट लाइन बताऊं, जो बेस्ट लाइन मैंने इस बुक में पढ़ी वो है The desire for more positive experience is itself a negative experience, and paradoxically, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. तो ये थी इस बुक की मेरी फेवरेट लाइन। अगली बुक है विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। ये बुक भी 150 रुपये की थी और मीशो से मैंने मंगाई थी। इस बुक में ऑलमोस्ट लगभग 180 पेज हैं इस बुक में, और अच्छी बुक है, बट मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ। मैंने सिर्फ इसके 3-4 क्या 5-6 चैप्टर पढ़ लिए, और इसमें बीच में इमेजेस भी हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम का ये घर है, ये उनकी गली है जिसमें वो रहते थे, और ये वो मस्जिद है जहाँ पर उनके जो फादर थे वो नमाज किया करते थे। ये बुक पूरी ना कर पाने का रीज़न ये है कि मुझे इसकी इंग्लिश बहुत हार्ड लगी। मतलब उतनी अच्छी भी नहीं है मेरी इंग्लिश, तो मुझे काफ़ी टफ लगी इसकी इंग्लिश। और दूसरा ये कि जो इसमें कंटेंट है उसमें टेक्नोलॉजी और वो जो मिसाइल्स हैं उनके बारे में बहुत बात की है। तो मेरे को, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स मैंने उतनी नहीं पढ़ी है, सिर्फ 12th तक पढ़ी है, तो मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है मिसाइल्स वगैरह में, और इसमें उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट खो गया इस बुक में, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा। और अगली बुक है योगी कथामृत। ये है हिंदी वर्जन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का। ये बुक मैंने हिंदी में मंगाई थी। उसका रीज़न था कि जो मैंने पिछली विंग्स ऑफ फायर वाली बुक पढ़ी थी वो इंग्लिश में थी, जैसे मैंने भी बताया मेरे को थोड़ी टफ लगी, तो मैंने सोचा ये भी टफ होगी, और इसलिए मैंने इसको हिंदी में मंगा लिया। ये बुक 180 रुपये की आई थी फ्लिपकार्ट से। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस बुक की, और देखो इतनी मोटी बुक है ये। इसमें भी हैं लगभग 600 पेज हैं इसमें, और इसमें चैप्टर्स हैं, काफ़ी चैप्टर्स हैं। मैंने इसमें पढ़े थे उस दिन, 49 चैप्टर्स हैं इसमें। इसमें योगी जी ने अपने बारे में सब कुछ, उनके लाइफ में जितने भी उनके
जितने भी संतों से वो मिली उन सब के बारे में लिखा है, उनके साथ क्या-क्या हुआ, वो कैसे एक महान योगी बन पाए, वो अमेरिका कैसे गए, क्यों गए, वो सब इसमें लिखा हुआ है। बट मैं इसको भी पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल में पढ़नी शुरू की है, बट अभी मैंने इसके 6-7 चैप्टर पढ़ लिए हैं। 6-7 चैप्टरों में अभी तक उन्होंने सिर्फ योगियों के बारे में बात की है, जो इंडिया में ऋषि पाए जाते थे, उनके बारे में उन्होंने बात की है। और अगली बुक है सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय युval नोआ हरारी। ये बुक भाई 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 बहुत अमेजिंग बुक है। मतलब जब ये बुक आप पढ़ रहे होंगे आपको इतने रियलाइजमेंट होने वाले हैं, ये बुक पढ़ते टाइम आपको इतनी चीज़ें हिट करेंगी कि हो सकता है कि आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो माइंडसेट है, वो एकदम अपोजिट हो जाए, एकदम बदल जाए। क्योंकि मैंने जब ये बुक पढ़ी तो ये बुक पढ़ने के बाद मेरी काफ़ी जो अभी तक मैं जो सोचती आई हूँ, अभी मैं 20 साल की हूँ, बट अभी तक मैंने जो सोचा था वो काफ़ी चीज़ें गलत साबित हुई। और ये पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हम ह्यूमंस का मेन पर्पस क्या है इस अर्थ पर और हम कहाँ से आए थे। ये आजकल जो धर्म पर लड़ाई होती, मतलब मैं बता रही हूँ ये बुक पढ़ने के बाद। अगर आप कोई धर्म धर्म पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो देखेंगे, राजनीति में लड़ाइयाँ, वो आपको बहुत बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें लगने वाली हैं। क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि ह्यूमन्स क्या है, क्या-क्या किया है उन्होंने और वो क्या-क्या कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे समाज में कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत हिट होने वाली है ये बुक आपको। ये बुक मैं अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर ही। बहुत अच्छी बुक है ये रियल में। और ये बुक मैंने मँगाई थी, ये भी लगभग 180 रुपए की आई थी और मीशो से मँगाई थी मैंने बुक। और ये काफ़ी मोटी बुक है, इसमें पेज हैं 498 पेज हैं इसमें।